नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। बालापुर अकोला के पूर्व विधान परिषद सदस्य खातिब सैयद नातिकुद्दीन जी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल हुए। आज वीबीए ने विधानसभा चुनाव में लड़ रहे 10 उम्मीदवारों की दूसरी सूची घोषित की। इस घोषणा में किए मंच पर कांग्रेस में खानदानी रूप से और अन्य पार्टी में कार्यरत पदाधिकारियों ने वीबीए में पक्ष प्रवेश किया। नमस्कार, मैं विनोद कामले, आवाज इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में विधानसभा के वंचित बहुजन आघाड़ी के आज ही घोषित हुए बालापुर अकोला के उम्मीदवार खतीब जी हमारे साथ में हैं। उनकी भूमिका क्या है, आने वाले समय में वो विधानसभा को लेकर कैसे गंभीर है, हम जानेंगे उन्हीं से। क्या बताएंगे सर? नहीं, बालापुर में शेतकरियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे इरिगेशन का बहुत प्रॉब्लम है और इरिगेशन पूरा नहीं होने की वजह से शेतकरी जो डेवलप होना चाहिए वो डेवलप होते नहीं। इसी तरीके से रास्तों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होना चाहिए उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ खारपान पट्टे का एरिया है, खारपान पट्टे का एरिया में भी जो इरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए वो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। आज भी कुछ कुछ देहात ऐसा है कि उनको रोड नहीं है, कुछ कुछ देहातों में आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से जो शेतकरियों को जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलप नहीं है। रोज़गार के लिए बालापुर मतदार संघ में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है और नौजवान बच्चों को कोई रोज़गार के साधन नहीं है और इस वजह से बालापुर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, पीछे पड़ा हुआ है। अगरचे वंचित बहुजन संघ के आमदार बना, मुझे चुनकर दिए, तो ये प्रॉब्लम्स को मैं अच्छी तरीके से हल करूँगा। वंचित बहुजन आघाड़ी की उम्मीदवारी आप अब घोषित हुए हैं। आप आज से उम्मीदवार घोषित होने के बाद कार्य शुरू करेंगे। इसके पहले आप कौन से पार्टी में थे? इससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था। मैं 2000 से 2006 तक विधान परिषद का सदस्य भी रहा हूं। पिछले 2018 में मैंने कांग्रेस से डिमांड किया था, इस मरतबा पोजीशन अच्छी है और कांग्रेस को टिकट दी जाए, माइनॉरिटी को टिकट दी जाए, मगर कांग्रेस ने उस वक्त में दो बालापुर मतदार संघ में 2 नगर परिषद थे, एक बालापुर एक पातूर, दोनों जगह के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर दोनों नगर परिषद चुनकर लाए। पंचायत समिति बालापुर का उपसभापति भी कांग्रेस का था, मगर कांग्रेस ने वो सीट राष्ट्रवादी को छोड़ी और राष्ट्रवादी का जो कैंडिडेट था उसकी जमानत जब्त हो गई और वहाँ पे भाजपा और सेना का कैंडिडेट नितिन बाबू देशमुख चुनकर आए। अभी भी हम ये चाहते थे कि आज 2024 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस नंबर 1 पर रही, सब मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। तो हमारी ये डिमांड थी कि कांग्रेस ने बालापुर मतदार संघ लेना चाहिए और मुस्लिम माइनॉरिटी को उन्होंने टिकट देना चाहिए, मगर कांग्रेस की भूमिका बिल्कुल साफ़ नहीं हुई। हमने समझा कि कांग्रेस मुसलमानों को, खासतौर से माइनॉरिटीज़ को सत्ता में भागीदारी देने के मूड में नहीं है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ा और वंचित में मैंने प्रवेश किया। और मैं बाड़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि बाड़ा साहब ने मुझे टिकट दिया और छोटे समाजों को, जो वंचित समाज है, उनको न्याय देने का बाड़ा साहब ने हक बजाया। मैं इसके लिए बाड़ा साहब का आभारी हूँ। यानी कि आपको कहना है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय भी माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी की और विधानसभा के साथ में भी देखते हुए आपके साथ या माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी की? बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा में भी कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उसके बाद में जब विधान परिषद का सवाल आया, जबकि सिटिंग विधान परिषद के एमएलसी डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा थे, मैंने प्रदेश के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले से कहा कि साहब इस मरतबा आप मुसलमान को फिर से रिपीट कीजिए। तो नाना भाऊ पटोले ने कहा था कि मैं मुसलमान को दे रहा हूँ, डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा को रिपीट कर रहा हूँ, मगर हमने देखे कि एट द 11th आवर वो सीट जो है तो दूसरे को चले गई। जो माइनॉरिटी में जहाँ पे 100% सीट चुनकर आती थी, कांग्रेस के पास में कोटा था, मगर कांग्रेस ने जानबूझकर माइनॉरिटी को अवॉइड किया। मैं समझता हूँ कि ये पहली विधान परिषद है कि जिसमें एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है और मुसलमान को प्रतिनिधि कांग्रेस ने नहीं दिया। इस वजह से विधान परिषद में एक भी मुस्लिम आज मेंबर नहीं रहा। तो ऐसा लगता है कि आपको कांग्रेस विधान परिषद में मुस्लिम मुक्त विधान परिषद बनने के लिए जो सचेत है वो दिख रही है? बिल्कुल सही है। अगर क्योंकि जो
कोटा था, मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, अघाड़ी का साथ दिया, मगर अघाड़ी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। इसकी वजह से आज हमारा जो प्रतिनिधि विधान परिषद में होना चाहिए वो ज़ीरो हो गया और इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। तो आने वाले समय में वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थामने के बाद आपको सफलता कैसे मिलेगी, इसके ऊपर आपका ध्यान क्या रहेगा? कौन से आप समस्याएं जो कि प्रमुख है आपके जिले में, तालुका में, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको हल करेंगे? सबसे पहले तो बेरोज़गारी का प्रश्न है। हमारे यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे। शेतकरियों का प्रश्न है, इरिगेशन का प्रश्न है, खारपान पानी का प्रश्न है, रोडों का प्रश्न है, लाइट का प्रश्न है। ये सब को हल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि विधानसभा में जाने के बाद ये प्रश्न हल होंगे और लोगों की समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये थे खतीब नातिकुद्दीन जी, जिनका कहना है कि उनके पास विधान परिषद का सदस्य होने का जो तजुर्बा है वो आने वाले समय में वंचित की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आने वाले समय में उनको अगर जीत 100% निश्चित हुई तो आने वाले समय में जनता की जो समस्या है उसको हम सफल करके दिखाएंगे। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत उबाले साथ आवाज़ इंडिया, मुंबई।